जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने आई है, जो कि बहुत दिन आपको इंतजार करते हुए हो गया कि वंदे भारत का इनॉग्रेशन भारतीय रेलवे अभी तक नहीं कर पाई है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे नई वंदे भारत की सेवा शुरू करने जा रही है। तो ये वंदे भारत भारतीय रेलवे किस रूट पर चलाने वाली है, क्या इसका टाइमिंग, और आज मैं आपको कंफर्म डेट बताने वाला हूँ कि इसे भारतीय रेलवे किस तारीख से इस वंदे भारत का परिचालन करने वाली है। सारी डिटेल जानकारी मैं इस वंदे भारत का मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ में भारतीय रेलवे द्वारा एक और खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जो कि उत्तर प्रदेश यानी कि गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल के लिए भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है। तो इसका क्या रूट होने वाला है, इस ट्रेन का स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने कहां पर दी, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाला है, किन लोगों को इस ट्रेन से फायदा होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत का परिचालन यानी कि वंदे भारत का इनॉग्रेशन किए भारतीय रेलवे को बहुत दिन बीत चुके हैं। लेकिन भारतीय रेलवे अब वंदे भारत का इनॉग्रेशन करना शुरू कर दी है, जिसमें एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि रेलवे इन दिनों वंदे भारत ट्रेन पर काफी जोर दे रही है और अलग अलग रूटों पर रेलवे ने कई वंदे भारत ट्रेन शुरू की है। इसी कड़ी में वंदे भारत के पैसेंजरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जो कि दक्षिण रेलवे ने एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ऐलान कर दिया है। यह ट्रेन कब से चलेगी, इसकी तारीख का भी ऐलान हो चुका है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 31 जुलाई से ट्रैक पर आ जाएगी। यह ट्रेन एर्नाकुलम से बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 1:50 पर रवाना होगी। थ्रिसूर, पलक्कड़, पोडनूर, तिरुपुर, ईरोड और सलेम में इसका स्टॉपेज होगा। केरल को मिलने वाली यह तीसरी वंदे भारत ट्रेन हो जाएगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बेंगलुरु कंटोनमेंट में रात 10 बजे पहुंचेगी। वापसी की ट्रेन बेंगलुरु से सुबह 5:30 पर चलेगी। बेंगलुरु से यह ट्रेन गुरुवार, शनिवार और सोमवार को चलेगी। फिलहाल रेलवे ने 26 अगस्त तक के लिए योजना बनाई है। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे आगे बढ़ाकर भारतीय रेलवे परमानेंट इस रूट पर चलाने वाली है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि सरकार तेजी से वंदे भारत नेटवर्क का विस्तार कर रही है। रेल मंत्री ने बताया कि 19 जुलाई 2024 तक कुल 102 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारतीय रेल नेटवर्क में मौजूद है। इसमें से 16 वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्र में चलाई जाती है। वंदे भारत से जुड़ी और अधिक जानकारी देते हुए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत कोचेज का निर्माण ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु, रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला पंजाब और मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF रायबरेली उत्तर प्रदेश में होता है। वैष्णव ने यह भी कहा कि मराठावाड़ कोच फैक्ट्री लातूर में टेक्नोलॉजी पार्टनर द्वारा वंदे भारत कोच के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि वंदे भारत ट्रेन को चलाने में ट्रैफिक संचालन में सुविधा और रिसोर्सर की उपलब्धता का खास ख्याल रखा गया। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत का प्रोडक्शन बढ़ाती जा रही है, जिसमें पहले आप सुन रहे थे कि भारतीय रेलवे ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही केवल वंदे भारत का निर्माण कार्य कर रही है। लेकिन अब इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई कोच फैक्ट्रियों में वंदे भारत का निर्माण शुरू करा दी है, ताकि आने वाले दिनों में जो वंदे भारत के इनॉग्रेशन में आपको लेट लतीफ देखने को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा और लगातार आपको हर रूट पर वंदे भारत का परिचालन देखने को मिलेगा। इसीलिए भारतीय रेलवे एक फैक्ट्री नहीं बल्कि कई फैक्ट्रियों में वंदे भारत के प्रोडक्शन का काम शुरू कर दी है, जिसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि किन किन फैक्ट्री में भारतीय रेलवे वंदे भारत का निर्माण अभी फिलहाल में कर रही है। अभी फिलहाल भारतीय रेलवे इसे 31 जुलाई से इस ट्रेन को ट्रैक पर उतारने वाली है और 31 जुलाई से इसका इनॉग्रेशन करके भारतीय रेलवे इसे चलाने वाली है। लेकिन इस रूट पर वंदे भारत का डिमांड ज़्यादा होने के कारण भारतीय रेलवे ये भी प्लान की है कि इस ट्रेन को परमानेंट के लिए उस रूट पर चला दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच जो नई वंदे भारत सेवा शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन कौन से रूट पर भारतीय रेलवे को नई वंदे भारत सेवा शुरू करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए।
अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल के लिए जो भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है, क्या इसका रूट होने वाला है, क्या इसका टाइमिंग और इस ट्रेन का नंबर क्या होने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको दे दूं। दोस्तों गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल जाने वाली स्पेशल ट्रेन के अब 5 अतिरिक्त फेरे लगेंगे। यह फैसला रेलवे यात्रियों की सुविधा और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए लिया गया। पहले यह ट्रेन 2 अगस्त तक चलनी थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 अगस्त तक कर दिया गया है। वापसी में यह ट्रेन 3 अगस्त के बजाय 31 अगस्त तक चलेगी। रेलवे ने गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 05053 के फेरे बढ़ाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन अब 30 अगस्त तक चलेगी। वापसी में बांद्रा टर्मिनल गोरखपुर आने वाली गाड़ी संख्या 05054 31 अगस्त तक चलेगी। अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो 05053 नंबर की यह स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से हर शुक्रवार को सुबह 9:30 पर रवाना होगी और अगले दिन आपको शाम 4 बजे बांद्रा टर्मिनल पहुंचाएगी। रास्ते में यह ट्रेन गंगापुर सिटी रात 10:50 और कोटा रात 1 बजे ये ट्रेन रुकेगी। वापसी में 05054 नंबर की यह स्पेशल ट्रेन हर शनिवार रात 10:45 पर बांद्रा टर्मिनल से रवाना होगी और सोमवार सुबह 6:25 पर गोरखपुर पहुंचाएगी। रास्ते में यह ट्रेन कोटा दोपहर 12:40 पर और गंगापुर सिटी दोपहर 2:48 पर रुकेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने कहाँ दी है, ये ट्रेन कहाँ पे रुकने वाली है, उसका भी नाम मैं आपको बता दूँ। पहला स्टॉपेज इस ट्रेन का दिया गया है खलीलाबाद, दूसरा उसके बाद बाराबंकी, बादशाह नगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, टुंडला, आगरा फोर्ट, गंगापुर सिटी, कोटा, रतलाम, गोधरा, बड़ोदरा, सूरत, वापी और बोरीवली। इन सभी जगहों पर इस ट्रेन का स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दी है। साथ ही कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि जिन स्टेशनों से यह ट्रेन गुजरेगी वहां के स्टेशन मास्टर और कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है। उन यात्रियों से अपील है कि इन स्पेशल ट्रेन के बढ़ाए गए फेरे की उचित स्थिति जानकारी स्टेशन NTS रेल मदद 139 और ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेन में भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे नए रूट पर नए ट्रेनों का संचालन कर रही है। साथ में जो ट्रेनें चल रही हैं उसका फेरे भी भारतीय रेलवे लगातार बढ़ा रही है ताकि लोगों को सहूलियत मिले। इसी में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया था जो कि ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है उसके फेरे बढ़ा दिए गए हैं और धीरे धीरे भारतीय रेलवे उसी रूट पर ट्रेनों का संचालन करती है जिस पर लोगों का आना जाना हमेशा उस रूट पर लगा हुआ रहता है और वेटिंग टिकट ज्यादा होने के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों के फेरे भी बढ़ा दिए हैं और साथ में नई ट्रेनों का संचालन भी कर रही है ताकि लोगों को कंफर्म टिकट मिलता रहे। तो गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल के लिए भारतीय रेलवे ने ये जो ट्रेन सेवा शुरू की है इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और किन रूटों पर भारतीय रेलवे को नई ट्रेन सेवा शुरू करनी चाहिए जिससे लोगों को सहूलियत मिले। साथ में मैंने आपको इस ट्रेन का नंबर और टाइमिंग और स्टॉप पे सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है और विशेष जानकारी के लिए और टिकट बुक करने के लिए आप इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर भी जाकर इस ट्रेन के नंबर के हिसाब से आप सर्च करके इसमें टिकट बुक करके अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जो भारतीय रेलवे बेंगलुरु और एर्नाकुलम के बीच जो वंदे भारत का परिचालन शुरू करने जा रहे हैं जो कि 31 जुलाई से भारतीय रेलवे शुरू कर देगी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल के लिए जो भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है और इसके फेरे बढ़ाए हैं इस पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किन रूटों पर नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे को शुरू करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।